जो 6 महीने पहले 4-5 महीने पहले सरकार गिरी है उसके मंत्री अभी तक बैठे हुए हैं। क्या अभी भी नीतीश कुमार ने एक रास्ता खोल रखा है भाजपा के साथ जाने का? आप बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे थे। जी जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मंगल पांडे जी, तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई नहीं रहती। नीतीश कुमार आखिर भाजपा से भी बना के क्यों रखना चाहते हैं? मुकेश सहनी से लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आरसीपी सिंह और मांझी तक ये बात चली गई है जी कि अगर आपको महागठबंधन छोड़कर आना है एनडीए में तो ये सबसे माकूल समय है, इस वक्त आ जाइए, वरना आपके लिए सीट जो है वो रिजर्व नहीं रहेगी। एनडीए का कुनबा 5-6 दलों का ऑलमोस्ट तैयार है। जदयू में विधायक और सांसदों दोनों का परेड कराना चाहता है। लगभग भाजपा से सेट हो चुके हैं। आरसीपी सिंह के साथ डील फाइनल है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्ट्रेचर पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करते हैं। दरअसल आज बड़ी खबर है, इसलिए कि ये खबर तेजस्वी के भविष्य से जुड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने आप को स्थायी करने की कोशिश कर रही है। तो क्या भाजपा अपने आप को स्थायी कर पाएगी? तेजस्वी यादव को कमान मिल पाएगा? तेजस्वी सीएम बन पाएंगे? तमाम चीज़ों की चर्चा होगी। ये चर्चा बिहार में लगभग 10 वर्षों से चली आ रही है। 2024 में 10 वर्षों का जो सफर है वो पूरा कर लेगी तेजस्वी के सीएम की कुर्सी, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। लगता है बहुत दूर से आ रही है, मॉरिशस से आ रही है। कहाँ से आ रही है तेजस्वी की कुर्सी? पता नहीं, शायद सिंगापुर से आ रही हो। लालू जी लेके आ रहे हैं। लालू जी लेके आ रहे हो। लालू जी के आने के बाद ही कुछ बदलेगा। लेकिन ये तय हो गया है कि नीतीश जो गेम्स खेल रहे थे उसमें वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। और मुझे लगता है शायद नीतीश कुमार इस बात को समझ भी गए हैं कि अब इसके आगे का जो रास्ता है वो उस स्पीड में, उस तेवर में, उस कलेवर में नहीं चलेगा जैसा कि पूर्व में चलता है। भाजपा ने जब अपने आप को नीतीश कुमार से जोड़ा था 17 में, तो भाजपा को ये लग रहा था कि नीतीश कुमार के साथ एक अच्छा रिश्ता चलेगा। भाजपा निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से बराबरी का हक मांग रही थी, चाहती थी नीतीश खुद ही वो पहल करे। ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, राजनीतिक सुचिता के लिए जाने जाते थे उस वक्त, और नई नई दोस्ती हुई थी 17 में। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से पहल नहीं की। उल्टा नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमी रही कि उन्होंने पूरा का पूरा जो कैबिनेट है वो अपने अंडर ही रखने की कोशिश की, उसका कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश की। आज भी बिहार सरकार के 2 मंत्री, और भी होंगे मुझे नहीं पता, 2 मंत्रियों का तो मैं अच्छे से जानता हूँ, नितिन नवीन और मंगल पांडे, दोनों ने आवास खाली नहीं किया है। जी, जो मंत्री रहते हैं, जो उनका आवास था उन्होंने खाली नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्या नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोगों में से थे? क्या आज भी नीतीश कुमार का प्रश्रय उनके ऊपर है? क्या अभी भी नीतीश कुमार ने एक रास्ता खोल रखा है भाजपा के साथ जाने का? ये सारे सवाल खड़े होते हैं, और ये ऐसे ही नहीं खड़े होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को हटाने की इतनी बेचैनी थी कि उनकी बूढ़ी माँ तक को वहां से हटा दिया गया। और आज उपेंद्र कुशवाहा को पुनः वैसी परिस्थिति आई कि लग रहा है कि मैं जबरदस्ती पार्टी से निकाल देंगे। आरसीपी को हटाने की हड़बड़ी थी, आरसीपी का बंगला भी खाली। और जो 6 महीने पहले 4-5 महीने पहले सरकार गिरी है उसके मंत्री अभी तक बैठे हुए हैं, वो भी निकम्मे मंत्री। मैं ही नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे मंत्री थे। तू ले जा बुद्धू बोझा, आप बहुत अच्छे काम नहीं कर रहे थे। जी जी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो मंगल पांडे जी, तो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई नहीं रहती। आज भी समस्या है, तेजस्वी यादव अच्छा काम करेंगे तब भी नहीं दिखेगा उसमें, क्योंकि इतना ओवरलैप हो चुका है काम। नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये दोनों विभाग तेजस्वी यादव के पास है। ये कहा जाता है कि बिहार में काफी मालदार विभाग है जी। ये जो निर्माण सड़क होता है, इसमें बड़ी पैसा है। स्वास्थ्य वाला में तो इतना पैसा है कि फिर पूछिए मत। तो ठीक है, हो सकता है कि पिछला कुछ बकाया रह गया हो और दोनों मंत्रियों को पता हो, इसलिए भी मामला एडजस्ट कर किया जा रहा हो। देखिए, ये सब अपनी जगह पे, हम इस चर्चा को पढ़े, हमें इनसे लेना ही देना, हम राजनीतिक चर्चा करने आए हैं। लेकिन मनोस्थिति तो जानेंगे ना जी। नीतीश कुमार आखिर भाजपा से भी बना के क्यों रखना चाहते हैं, और भाजपा एकाएक नीतीश कुमार से इतना अगेंस्ट क्यों हो गई? मतलब आप भाजपा के दबाव में है नीतीश, ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि रोज बयान जारी हो रहा है। सुशील मोदी आज भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अब हमारे तरफ नहीं आना है, हम नहीं रखेंगे नीतीश। नहीं, ये तो भाजपा ने तय कर दिया है, रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है इसमें। ये बात आप जान लीजिए। नीतीश सरकार गिरा दे तो बात अलग है,
लेकिन अभी फिलहाल नीतीश को वापस लेने की तैयारी में भाजपा नहीं है। भाजपा ने अपनी तैयारी कुदाल कर शुरू कर दी है और वो उस पर काम कर रही है। मुकेश सहनी से लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर आरसीपी सिंह और मांझी तक ये बात चली गई है कि अगर आपको महागठबंधन छोड़कर आना है एनडीए में तो ये सबसे माकूल समय है, इस वक्त आ जाइए, वरना आपके लिए सीट जो है वो रिजर्व नहीं रहेगी। और आप मानिए ना मानिए, एनडीए का कुनबा 5-6 दलों का ऑलमोस्ट तैयार है, बस घोषणा मात्र बाकी है। अब आप जान लीजिए कि घोषणा क्यों नहीं कर रही है एनडीए, भाजपा घोषणा क्यों नहीं कर रही है? उसके पीछे कारण है, एनडीए जदयू में विधायक और सांसदों दोनों का परेड कराना चाहता है। यहां से दिल्ली तक वो चाहता है कि सांसदों को उस तरीके से घेर कर ले आए जैसा कि महाराष्ट्र में किया, जैसा कि असम में करने की कोशिश किया वहां भी। और ये करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक बार ही सबसे कमजोर स्थिति में डाला जा सकता है। कमजोर तो अभी भी है, लेकिन ऐसी कमजोर स्थिति में डाल सकता है जहां से वो किसी भी पार्टी के साथ नेगोशिएट करके भाजपा से अलग सरकार ना बना सके। अच्छा। वैसा स्थिति में उनको डाल दिया जाए। और चिराग पासवान लगभग भाजपा से सेट हो चुके हैं, आरसीपी सिंह के साथ डील फाइनल है, उपेंद्र कुशवाहा एक अच्छा नेगोशिएशन करके भाजपा से आए हैं, मुकेश सहनी का भी डील लगभग कंफर्म है। आपने जब उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र की, जी, उपेंद्र कुशवाहा की वापसी को लेकर भी चर्चा हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है, मतलब जेडीयू वापस चले जाएंगे? नीतीश अभी छोड़े कहाँ है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी छोड़े कहाँ है? रिश्ता फिर भाई गला मिलाना। आरसीपी को मैसेज भेजा गया, आरसीपी तैयार नहीं हुए। आरसीपी अकेले फैसला भी नहीं सकते हैं, आरसीपी पर दबाव है उनकी तरफ, उनके जो साथ जो लोग गए हैं यहाँ से वो किस जगह रह जाएंगे। अगर आरसीपी सिंह जाके नीतीश से हाथ मिलाते हैं तो जो लोग उनके साथ छोड़कर गए थे पार्टी, उनका तो वो तो बीच में फंस जाएंगे, उनको तो पता ही कट जाएगा। तो आरसीपी भी अकेले फैसला नहीं ले सकते हैं, इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी अब फैसला ले सकते हैं। मुझे बिहार के कोने कोने से कुशवाहा समाज के लोगों ने फोन किया है, और मैं आज ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने मुझे बोला भी था, कई लोगों ने, कि मेरा नाम लीजिएगा। तो नाम तो याद नहीं है महाराज आपका, लेकिन मैं आज यहाँ रजिस्टर कर दूं कि कुशवाहा समाज पूरे बिहार से नीतीश के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ना चाह रहा है। उसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं बार बार पलटकर इस समाज पर एक पलटू का ठप्पा लगा दिया है, जिसे ये समाज धोने के लिए बेचैन है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा भी इसके लिए बहुत। आप इतने लोगों से बात कर रहे हैं तो उन लोगों की मनोस्थिति भी आप समझ रहे हैं। वो लोग चाहते हैं क्या कि नीतीश के बाद तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने? नहीं, निश्चित तौर पर कुशवाहा समाज, लौकुश समाज जो जुड़ा रहा था समता से, जो जुड़ा रहा था भाजपा से, जो जुड़ा रहा था सामाजिक न्याय से, वो नहीं चाहता है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। भाजपा का बनेगा तो चलेगा? नहीं, भाजपा को लेकर भी संशय है, लेकिन वो चाहता है कि उसके समाज का कुछ बार बढ़े। देखिए त्रिवेणी वाला जो क्लॉज है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। हाँ, सभी को पता है ये बात, सभी को पता है कि यादव ने राज कर लिया, कुर्मी ने राज कर लिया, तब कुशवाहा की बारी है। और ये त्रिवेणी जो है ना, यही बेचैनी बढ़ाए हुए है पूरे बिहार के कुशवाहा समाज में, और इसकी वजह से आज उपेंद्र कुशवाहा भी एग्रेसिव हुए हैं, और इसी वजह से भाजपा भी उनको भाव दे रही है और त्रिवेणी के विकल्प के तौर पर कुदाल चलाने की बात कर रही है। और यहाँ नीतीश कुमार से रिश्ता तोड़कर, रिश्ता नहीं आगे बनाकर, ये स्पष्ट करके भाजपा ने नीतीश कुमार को डाल दिया है एक ऐसे कंडरम में जहां से नीतीश चेकमेट हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब चेकमेट हुआ था आदमी तो उसको दिखाया था कि कौन सा प्यादा छू रहा है ज्यादा। चेकमेट के बाद ज्यादा जहां छू रहा हो ना, समझ लीजिए कि वहीं से चाल चलेगा, वहीं मराएगा, जो तय है। हाँ, तय है। और नीतीश बार बार तेजस्वी को छू रहे हैं। इस स्थिति में कल महागठबंधन की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक जमाने बाद हुई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नीतीश कुमार गायब रहे। इस तरह की बैठक तो बहुत कम ही होती है, बहुत कम होती है। और मांझी जी, मैं तो खोज रहा था मांझी जी के रिप्रेजेंटेटिव, मुझे दिखे नहीं कहीं। नहीं थे शायद। अच्छा, तो होंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये जो बैठाया गया था कल लोगों को, ये इस बात को साबित करने के लिए बिठाया गया था कि हम एक हैं। लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने इस विकल्प को चुना कि जो हमने, आपको याद होगा, मैं और आप यहाँ बैठे थे पंचनामा, हमने कहा था कि तेजस्वी जी क्यों नहीं नीतीश कुमार को कहते हैं कि रैली कीजिए भाजपा के खिलाफ। रैली तेजस्वी कर रहे हैं ना जी, तेजस्वी कर रहे हैं, और महागठबंधन सपोर्ट करना होगा। नीतीश सपोर्ट नहीं करेंगे। उपचुनाव नहीं हो रहा है कि नहीं जाएंगे, मौका मत तो चल जाएगा, काम जाना पड़ेगा।
और नीतीश कुमार जी नहीं जाएंगे तो तेजस्वी यादव दबाव डाल के कहीं ना कुछ उपाय करेंगे। देखिए तेजस्वी को समझ में आ गया, मैं कल ही कह रहा था कि उनके भी लोग बैठे हुए ऊपर में, नीतीश क्या डील किस कर रहे हैं सबको पता चल जाता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव भी जान गए हैं कि समय बहुत कम है, मुझे इसी समय में एक्ट करना है। और पूर्णिया की ये रैली इस बात को स्थापित करती है कि भाजपा के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए तेजस्वी तैयार कर रहे हैं अपने आप को। उन्हें भी समझ में आ गया कि नीतीश कुमार अब मायावती बनने जा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। तो कम से कम हम अखिलेश ना बने, हम अखिलेश से बेहतर लड़ाई बिहार में लड़ें और योगी को जैसे रोकने की में विफल रहे अखिलेश, उस तरीके से हम विफल ना हो भाजपा को रोकने में। हम भाजपा को बड़ी चुनौती दें और मायावती से साठगांठ करके हम सरकार नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस से प्रयास किया, मायावती से प्रयास किया, हो पाया नहीं हो पाया, अंततः अपने दम पर ही होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अपने दम पर वो ताकत दिखाने की कोशिश की और निश्चित तौर पर वो भाजपा को बड़ी चुनौती देंगे। बिहार जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में होगा तो बिहार में भी हो जाएगा। बिहार में तेजस्वी में वो ताकत है कि पलट सकते हैं भाजपा को, लेकिन सबसे पहले मंथरा से दूर रहना पड़ेगा। ये जो हो रहा है जिससे तेजस्वी बहुत कमजोर हुए पिछले जितने दिन सरकार में लोग रहता कहा था कि सरकार में कोई पार्टी आती तो मजबूत होती है, तेजस्वी ने और मुकेश सहनी ने इस बात को पलट दिया। मुकेश सहनी भाजपा वाले गठबंधन में और तेजस्वी इस गठबंधन में, दोनों साबित कर दिया कमजोर भी हो सकते हैं, मजबूत की गारंटी नहीं है। तो कहीं कहीं बिहार में नीतीश कुमार के ऊपर लगातार भाजपा का दबाव है, बयानबाजियों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। भाजपा बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार को नहीं लेंगे, तो इसमें रिवर्स साइकोलॉजी नहीं है, इस बार साफ है कि नहीं लेंगे और नीतीश के पास ऑप्शन कम बचा है और इसलिए नीतीश कुमार तेजस्वी के मंच पर जाएंगे और तेजस्वी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इशारों में इस बात को लेकर संदेश दे देंगे कि आने वाले दिनों में कुर्सी तो उन्हें फिर से सौंपनी होगी, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है।